17 तारीख को जो हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार से मिल के आए, उस दिन भी वहाँ के स्थानीय शंकर यादव के नेतृत्व में एक मीटिंग रखा था, काउंटर मीटिंग किए थे। उसमें भी कई तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अच्छा। हम लोगों के साथ उलझने की भी बात चल रही थी, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी, हमारे वर्कर डिसिप्लिन में थे, अनुशासन में थे, हम लोग ऐसा कोई हरकत हमारे तरफ से नहीं था। अच्छा। तो उस दिन उन लोगों को तो दाव नहीं चला। अच्छा। लेकिन कल होकर के जो अन्य संगठन के लोग जब गए, 18 तारीख को। हाँ 18 तारीख में गए, तो उसमें वर्तमान के सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव भी गए थे, एक कोई अभिषेक जाटव करके कोई आए थे, एक गोल्डन दास करके लोग गए थे। तो स्वाभाविक है कि भीड़ बढ़ी, और पहले से वहाँ उन लोगों की तैयारी थी कि आज इस भीड़ को जो है, बार बार जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर दो कि यहाँ आना जाना लोग का बंद हो जाए। अच्छा। तो गोपनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि वो लोग पहले से जो है, वो लोग वहाँ अपना पूरी तैयारी में था कि आज जो है इन लोगों को ठीक करना है, ताकि दोबारा फिर यहाँ कोई आए नहीं। एक पूरी तैयारी के साथ वहाँ जो है उन लोगों ने इस जो है वहाँ पर एक उपद्रव दिखाने का प्रयास किया। और सबसे शर्म की बात यह है कि ऑलरेडी जब अन्य संगठन के लोग और बार बार लोग आना जाना है, जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, और एक मौजूद होने के बजाय अब एक हास्यास्पद लगता है कि किसने किसके घर में लूटपाट किया, किसका तिजोरी टूटा, किसका सोना चांदी टूटा। लोगों ने बताया कि सारे लोग, वहाँ के जो स्थानीय नेता बता रहे हैं कि सभी लोग अपने घर का ताला, घर अपना दरवाजा बंद करके रखे हुए थे। तो घर का कीमती सामान, जेवरात हो चाहे रुपया पैसा, लोग दरवाजे पर रखे थे सूखने के लिए। ये क्या मतलब, ये क्या नौटंकी है कि किसी ने कहा कि मेरा 15 लाख, कोई कहा 5 लाख, कोई कहा कुछ इस तरह से, मतलब जो है हम मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला। और कुछ लोग, लड़के लोग इस तरह से गलत जुबान, यादव के कुछ लड़के लोग जो है यानी चमार शब्द बोल करके एक एक चमार को मार देंगे, इस तरह से करके कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। और ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ, सत्ता तो सत्ता है, विपक्ष को जबकि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, गलत के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, न्याय के लिए आगे आना चाहिए। और वे लोग जो है मुजरिम को बचाने का जो षड्यंत्र कर रहा है, और खामोखा बेमतलब के कई एक लोगों को जो है नामजद किया गया है। 18 तारीख में के घटना के लिए 2 FIR हुआ है। एक दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पारू प्रखंड के लालू छापा नया टोला में जो घटना हुआ था, उस घटने के बाद पूरे देश शर्मसार हो चुका था। लेकिन उस मामला को गंभीरता से उठाने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी, और उस मामला में सबसे उस मामला को उठाने वाले थे तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो जी थे। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। वहां के SSP हैं राकेश कुमार जी, कह रहे हैं, कहा कि दलित लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं है। तमाम मसले पे बात करेंगे। 27 अगस्त 2024 को ऑल इंडिया कार्यकारिणी की बैठक आदरणीय बहन जी के अध्यक्षता में बुलाई गई थी, और सर्वसम्मति से आदरणीय बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है जी। और हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए, चुने जाने के लिए मैं अपने तरफ से भी, अपने बिहार के तमाम लोगों के तरफ से दिल के गहराइयों से बहन जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, जो मुजफ्फरपुर में सर आपका गृह जिला भी है, वहाँ घटना हुआ था दलित लड़की के साथ, लेकिन सर वहाँ के SSP हैं राकेश कुमार जी, कह रहे कहा कि जो दलित लड़की है उसके साथ तो रेप हुआ ही नहीं है। सर 11 तारीख की रात्रि में उस बच्ची की जो हम लोगों ने जानकारी लिया, 11 तारीख को घटना घटी है। 12 को हम लोगों को सूचना मिली, और सूचना मिलने के बाद उस मृतक के बच्ची के माँ से, उनके परिवार के लोगों से मिला, वहाँ के आसपास के लोगों से जब मिला जी, तो सभी लोगों ने यही बताया, एक स्वर में सब लोगों ने बताया कि बच्ची नाबालिग थी, और वह वहाँ का जो दुर्दांत जो घटना को अंजाम देने वाले लोग थे, जिनका नाम संजय यादव आप जानते हैं जी, उसने लगातार उस परिवार पर दबाव बनाता था, और दबाव बनाता था कि इस बच्ची को जो है आप हमसे शादी कर दो, नहीं तो हम उठा कर ले जाएंगे और जो मन में आए ऐसे करेंगे। अच्छा। उस बच्ची की माँ और उसके पिता और परिवार के लोग, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, तथाकथित जो राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आज राजद के अपने को बड़े नेता मानते हैं, वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं SV यादव, और जिला परिषद पति हैं शंकर प्रसाद यादव। अच्छा।
उनसे उस बच्ची की माँ ने गुहार लगाया कि हमारे बच्ची को उठाने की धमकी दे रहा है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा इसका। उन्होंने बच्ची की माँ ने उन लोगों से गुहार लगाया। जब गुहार लगाया तो उन लोगों ने इनके बातों को अनसुनी करके डांट कर बेलगा दिया। और 3 दिन बाद यानी 11 तारीख रात्रि में इस तरह की घटना घट गई। 12 को सुबह में आनंद फानन में उस बच्ची के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक पोस्टमार्टम का फॉर्मेलिटी पूरा करके उस डेड बॉडी को शव परिजन के हवाले करके और कहा कि इसको जल्दी जला के ख़त्म करो। और ये जानकारी में आई कि जो लोग वहाँ के दबंग लोग हैं, बच्ची के माँ पर काफ़ी प्रेशर दबाव बना रहे थे कि इस मामला को जो है तुल नहीं देना है, इसको रफा दफा करने का उन लोग जो है ना काफ़ी जो है प्रेशर बनाया। अच्छा। लेकिन संजोग से हमारे वहाँ के पार्टी के जिम्मेवार साथी गांव के लोगों द्वारा सूचना मिली। हम लोग गए तो देखे कि शव जो है पोस्टमार्टम करा के आया हुआ है और जलाने की प्रक्रिया को लोग लगे हुए हैं। जलाने की प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी। बच्ची की माँ जो है बार बार कह रही थी कि मेरा बेटा बाहर में है, आएगा, जब तक बेटा नहीं आ जाता है तो लाश नहीं जलेगा। लेकिन वहाँ के लोग जो है लाश को जलाने पर दबाव बना रहे थे। फिर बाद में हम लोगों ने बच्ची के माँ से बात किया। बच्ची के माँ ने सारी कहानी जो घटना घटी थी एक एक बात को उन्होंने बताया, परिवार के लोगों ने बताया, गांव मोहल्ला के लोगों ने बताया जी कि इस बच्ची को जो है घर से उठा कर ले गया और ले जा कर के उन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी किया और दरिंदगी भी किया और बच्ची का शव जो है नग्न अवस्था में पोखर में पाया गया जी। और बच्ची के शव को देखने वाला लोग, स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची के ऊपर जितना जख्म था, यानी जो चीज़ कहा नहीं जा सकता है, इस तरह से लोगों ने बताया कि इस तरह से दरिंदगी किया गया बच्ची के साथ है। जब बच्ची के शरीर पर जो कई बड़े बड़े घाव चाकू का मतलब तेज हथियार से कटा हुआ था और भी लोगों ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट से लेकर अन्य जगह भी कटा का जो है पाया गया, ब्लडिंग हो रहा था। क्योंकि शव को तो हम लोग देखे नहीं थे, जो वहाँ के लोग बताए वही, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद हम लोग वहाँ गए तो शव तो चूँकि लथी था, ये पैकिंग किया हुआ था तो चेहरा खोल करके हम लोग देखे। लेकिन वहाँ के लोग बताया कि बच्ची के शरीर में काफ़ी जो है जख्म था। अच्छा। और सबसे पहले उसके बाद सबसे दुख इस बात का होता है कि हमारे जो लोकल जो लीडरशिप वहाँ के जो नेता का काम करते हैं, जो समाज सेवा के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे मृतक की माँ जिस तरह से लोगों से गुहार लगाई, उन नेताओं से गुहार लगाई कि मेरे साथ इस तरह से संजय यादव धमकी दे रहा है, अगर तत्क्षण शंकर यादव चाहे वहाँ के मुखिया उस व्यक्ति को, उस अपराधी को अगर बुला करके पुलिस के हवाले कर देता या समाज के बीच में उसको दंडित करता और अगर उसको न्याय दिलाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। घटना घट जाने के बाद पीड़ित परिवार को मदद करने के बजाय उन लोगों ने उस अपराधी को बचाने के लिए सारा दिमाग लगा रहे थे। ये बात की चर्चा पूरे समाज में है, पूरे इलाके में है। सारे लोग कहते हैं कि सारे जो है वहाँ का जो नेता है वह अपराधी को बचाने में ही सारा दिमाग लगा रहे थे। पोस्टमार्टम में भी हेरा फेरी की चर्चा हो रही है जी। बहुत चीज़ को जो है ना पोस्टमार्टम में छुपाने का काम किया गया है। लेकिन कुदरत सब देख रहा है, पूरा इलाका, हजारों लोग जान रहे हैं कि घटना क्या घटी है। और अब चूंकि एसएसपी साहब के पास जो पेपर मिला है पोस्टमार्टम का, जो तथ्य जो है मुजरिम के पकड़ने के बाद जो बात आई है, अब वही जाने कि क्या उन्होंने किस तरह से बयान लिया है, क्या उनको पेपर में आया है। लेकिन अब जो पेपर में हम लोगों ने देखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसमें हम लोग देखे हैं कि 9 बड़े बड़े जख्म हैं, जो 4 इंची 6 इंची का 9 जख्म है। और उसके अलावा अनगिनत जख्म जो है शरीर के पूरे बॉडी पर है। एसएसपी साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जख्म का उन्होंने जिक्र किया है। अब क्या पता वो कैसे देखें, कैसे पढ़े, वो समझे। दूसरी बात यह है कि वहाँ का एसएचओ जो अदालत में अपना जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो रिटर्न दिए हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि बच्ची जो है नग्न अवस्था में पाई गई। नग्न अवस्था में पाई गई। आप सोच सकते हैं
सोच सकते हैं कि ये 45-50 साल का आदमी व्यक्ति और ये जो है बच्ची जिसका उम्र पीड़िता की मां ने 14 वर्ष लिखाई थी, एफआईआर में हम लोग पढ़े कि बच्ची का उम्र 14 साल है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर का रिपोर्ट है उसमें बच्ची का उम्र जो है 15 ईयर्स यानी 15 साल दिखाया गया है जी। और एज में भी हेरा फेरी। जो बच्ची नाबालिग है, सारा इलाका उसका फ़ोटो को देखने से, उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखने से और परिवार के कहने के द्वारा यह पता चला कि बच्ची नाबालिग थी। अच्छा। उस नाबालिग बच्ची को बालिग दिखाने के लिए अब कहीं से कोई सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट ले करके और अपना पीठ थपथपाने के लिए, ताकि जो जुल्मी है, जो अत्याचारी है, जो दरिंदा, जो इतनी बड़ी दरिंदगी किया है, उसको कोई गंभीर सजा नहीं हो, यानी कुल मिलाकर के उसको बचाने की दिशा में ही एक साजिश चल रही है। साजिश चल रही है। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि इस बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष अपनी सरकार के बदनामी से बचने के लिए जी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, और विपक्ष चूंकि मेन अपराधी संजय यादव है, तो विपक्ष का जो वहाँ का लीडर हैं, जो उस समुदाय के जो लीडर हैं, वो भी जो है उसको बचाने में, दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों मिल करके उसको बचाने के काम कर रहे हैं। ये बहुत ही, पूरा समाज जो है माफ़ नहीं करेगा। समाज देख रहा है, एक एक बच्चा, एक एक महिला से लेकर के एक एक आदमी, चूँकि जब 100 मिली है तो वहाँ 1-2 लोग नहीं थे, हजारों लोग थे। हजारों लोगों ने देखा कि बच्ची के साथ किस तरह दरिंदगी किया गया है। और जब मीडिया के सामने जो बात आई, अखबार में जो बात छप के आई, सारा लोग चिंतित है, सारा लोग चिंतित है कि जब हजारों लोगों ने जिस चीज़ को देखा है, उसको कुछ लोग मिल करके, शासन सत्ता के लोग मिल करके, विपक्ष के लोग मिल करके उसको लिपापोती कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग सहमे हुए हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि भाई इस तरह से अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो कई लोगों के मुंह से सुना गया कि अब बेटियों को जो है घर से बाहर भेजना, पढ़ाना लिखाना, कहीं भेजना भी अब लोगों को जो है ना काफ़ी जो है टेंशन हो गया, काफ़ी चिंतित लोग हो गए हैं कि अब डर का माहौल हो गया है कि कैसे लोग बाहर निकलेंगे। वहाँ के लोगों में डर का माहौल होने का एक और कारण है। कारण यह है कि उसी घर में, उसी रूपा के घर में कुछ दिन पहले यानी गोनू राम के दामाद की हत्या कर दी गई, बेटा का भी हत्या हुआ था। और उसी घर के एक गोनू राम का जो बड़ा लड़का था उसकी भी हत्या कर दी गई। और उस लाश को जो है, उस घटना को जो है, वहीं के स्थानीय जो सामाजिक न्याय के नेता बनते हैं, अच्छा, उन्होंने मामला को रफा दफा कर दिया। कुछ लोभ लालच दे करके, गरीब परिवार है, ले करके उसको दबा उबा के मामला को रफा दफा कर दिया। मामला शांत हो गया वो। हाँ, उस मामला पर जो है ना बिल्कुल उस पर पटाक्षेप कर दिया। अच्छा। और यह भी घटना को अगर बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिम्मेवार साथी अगर इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ नहीं जाते, अगर मामला को पीड़ित परिवार से मिल करके अगर आवाज़ नहीं उठाते, तो ये भी मामला जो है, इसको भी मामला लोग दबाने में ही लगे हुए थे। सर, आपके द्वारा भी मामला उठाया गया है, लेकिन एक मालूम चला है कि आप पे भी एफआईआर हुआ है, आपके बेटा पे भी एफआईआर हुआ है, और तमाम जो बसपा के नेता हैं उन पे भी सर एफआईआर हुआ है। देखिए, ये तो घिनौना साजिश है। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हम लोग अनुयायी हैं जी। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी इस देश के संत गुरु महापुरुषों के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, हमारी नेता और हमारे पार्टी के वर्कर उनके अनुयायी हैं। हमारे कोई भी वर्कर कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर अपना आवाज़ बुलंद करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 12 तारीख को इस घटना हाईलाइटेड हुआ, 13 को हमारे प्रदेश के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर, एडवोकेट सुरेश राव, हमारे पाटलिपुत्रा के चुनाव लड़े हरिकेश्वर पासवान जी, और भी हमारे कई सारे साथी जो है वहाँ गए थे। हमारे पार्टी के जिला के यूनिट, विधानसभा कमेटी के यूनिट, लोकल जो भी यूनिट है, सभी लोगों ने वहाँ पर गए। जाने के बाद मामला की तहकीकात किया। सब कुछ होने के बाद हमारे माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर और हमारी बात जो है, हमारे आदरणीय रामजी गौतम जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं और कई स्टेट के प्रभारी हैं, जो बहन जी की तरफ से हम लोग को टीच करते हैं, हम लोग को जो है मार्गदर्शित करते हैं, उनसे वार्ता हुई। उनका समय जो है हमें 17 तारीख को निर्धारित हुआ कि हम 17 तारीख को हम पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं जी। जब उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई, उनका जब जानकारी मिल गया कि वो आने वाले हैं,
तो माननीय सांसद साहब की तरफ से भी डीजीपी साहब को भी और आईजी साहब को, एसएसपी साहब को बाकायदा मेल करके सूचना दे दी गई थी। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को और एसडीपीओ सरैया को इसकी लिखित सूचना दे दी गई थी कि हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद और पार्टी के हमारे जिम्मेवार साथी प्रदेश के तमाम पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं। उनके आगमन हुआ। हमारे सांसद के साथ साथ हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार पटेल जी भी थे साथ में, डॉक्टर लालजी मेधांकर सर थे, एडवोकेट सुरेश राव थे, मेरा प्रदेश कमेटी के तमाम पदाधिकारी थे, वो लोकल हमारे पदाधिकारी थे। जो भी सुने सब लोगों ने आया, हजारों की संख्या में, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने पीड़ित परिवार से मिल करके और पैदल मार्च करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया के कार्यालय पर हमारे पदाधिकारी गण गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थोड़ी देर बाद पहुंचने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बोले कि एक दिन पहले 16 तारीख को हमने इश्तहार चिपकाया है और आज जो है कुर्की जब्ती की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। आप एकदम अस्वस्थ रहें, आप लोग, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं और जो उसको बचाने का षड्यंत्र रचेगा उस पर भी हमारी नज़र है। उनके आश्वासन पर हम लोग जो है हमारे माननीय सांसद साहब से वार्ता हुई। हम लोग वार्ता करने के बाद हम लोग 17 तारीख को पटना चले आए पटना चले आए। उसमें हमारे अनिल कुमार जी का तबीयत भी थोड़ा बिगड़ गया था तो मेदांता हॉस्पिटल में उनकी इलाज हुई। हम इधर पटना आ गए चूँकि आगामी विगत जो 21 तारीख को जो भारत बंद का जो SC/ST वर्ग में जो उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, उस फैसला के खिलाफ जो है हमारी नेता का आदेश था, पूरे भारत बंद था, उसमें हम लोग को समर्थन था। तो उसकी तैयारी में हम लोग यहाँ पटना आ गए और यहाँ आने के बाद उधर 2-3 दिन के बाद पता चलती है कि एक दूसरे संगठन के लोग भी वहाँ गए। चूँकि घटना जब घटी है तो लोग जाएंगे ही, स्वाभाविक है। जो जिनके अंदर मानवतावादी सोच है, जो सामाजिक सोच रखते हैं, वो जाएंगे। और ये पता चल रहा है कि जिस दिन 17 तारीख को जो हम लोगों ने जो पीड़ित परिवार से मिल के आए, उस दिन भी वहाँ के स्थानीय शंकर यादव के नेतृत्व में एक मीटिंग रखा था, काउंटर मीटिंग किए थे। उसमें भी कई तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अच्छा। हम लोगों के साथ उलझने की भी बात चल रही थी, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी, हमारे वर्कर डिसिप्लिन में थे, अनुशासन में थे, हम लोग ऐसा कोई हरकत हमारे तरफ से नहीं था। अच्छा। तो उस दिन उन लोगों को तो दाव नहीं चला। अच्छा। लेकिन कल होकर के जो अन्य संगठन के लोग जब गए 18 तारीख में गए, तो उसमें वर्तमान के सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव भी गए थे, एक कोई अभिषेक जाटव करके कोई आए थे, एक गोल्डन दास करके लोग गए थे। तो स्वाभाविक है कि भीड़ बढ़ी और पहले से वहाँ उन लोगों की तैयारी थी कि आज इस भीड़ को जो है बार बार जो लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था कर दो कि यहाँ आना जाना लोग का बंद हो जाए। अच्छा। तो गोपनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि वो लोग पहले से जो है वो लोग वहाँ अपना पूरी तैयारी में था कि आज जो है इन लोगों को ठीक करना है ताकि दोबारा फिर यहाँ कोई आए नहीं। एक पूरी तैयारी के साथ वहाँ जो है उन लोगों ने इस जो है वहाँ पर एक उपद्रव दिखाने का प्रयास किया। और सबसे शर्म की बात यह है कि ऑलरेडी जब अन्य संगठन के लोग और बार बार लोग आना जाना है, जब पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी और एक मौजूद होने के बजाय अब एक हास्यास्पद लगता है कि किसने किसके घर में लूटपाट किया, किसका तिजोरी टूटा, किसका सोना चांदी टूटा। लोगों ने बताया कि सारे लोग, वहाँ के जो स्थानीय नेता बता रहे हैं कि सभी लोग अपने घर का ताला, घर अपना दरवाजा बंद करके रखे हुए थे। तो घर का कीमती सामान, जेवरात हो चाहे रुपया पैसा, लोग दरवाजे पर रखे थे सूखने के लिए। ये क्या मतलब, ये क्या नौटंकी है कि किसी ने कहा कि मेरा 15 लाख, कोई कहा 5 लाख, कोई कहा कुछ इस तरह से, मतलब जो है हम मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला। और कुछ लोग, लड़के लोग इस तरह से गलत जुबान, यादव के कुछ लड़के लोग जो है यानी चमार शब्द बोल करके एक एक चमार को मार देंगे, इस तरह से करके कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। और ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ, सत्ता तो सत्ता है, विपक्ष को जबकि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, गलत के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए, न्याय के लिए आगे आना चाहिए। और वे लोग जो है मुजरिम को बचाने का जो षड्यंत्र कर रहा है और खामोखा बेमतलब के कई एक लोगों को जो है नामजद किया गया है। 18 तारीख में के घटना के लिए 2 FIR हुआ है। एक FIR तो हमारे वहाँ के पुलिस पदाधिकारी किए, जो उनके नॉलेज में आए, अपना CCTV कैमरा देखेंगे या जो वीडियो क्लिप होगा देखेंगे कौन कौन 18 को
तोड़फोड़ किया, कि लूटपाट किया, वो प्रशासन का काम है। जी लेकिन सबसे विचित्र तो लग रहा है कि हम लोग जैसा व्यक्ति जो अनुशासन को मानने वाले हैं, पूरे पार्टी के वर्कर को हम लोग टीच करते हैं, डिसिप्लिन के पाठ पढ़ाते हैं, और वहाँ के जो है एक राजेंद्र राय को शंकर यादव ने खड़ा करा करके उसको आगे करके उससे एफआईआर एक अलग से करवाया। यानी एक ही घटना का एक पुलिस एफआईआर अलग करती है और शंकर यादव जी जो हैं एक राजेंद्र राय से अलग से केस करवाते हैं कई लोगों को मिला करके। और उसमें जो है उसमें मेरा नाम, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो बहुजन समाज पार्टी के, हमारे बेटा का नाम, हमारे पार्टी के जिला प्रभारी का नाम, हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का नाम दे करके अनेकों लोगों को जो है उसमें मतलब जो है ना मुदाला करते हैं। अच्छा। तो खैर हमें तो चूँकि अनुशासित पार्टी होने के नाते हम लोग को शासन प्रशासन पर इतना जरूर विश्वास है कि जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। और जो ये रूपा के साथ जो दरिंदगी करने वाले को जो चीज़ छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, ये छुपने वाला नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी नेता और हमारे पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी इस मामला को सीबीआई से जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए हम लोग का प्रोसेस चल रहा है। जो भी इसमें संलिप्त होगा, अभी तक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि संजय यादव ही नहीं, उसके अलावे भी इसमें कई लोग शामिल है। जो पर्दा हटेगा तो जो सफेद पोश लोग जो है जो उसको संरक्षण दे रहे हैं वो भी इस लपेटे में आएंगे। भले चाहे जितना जो है अपनी सफाई दे दे, लेकिन बचने नहीं जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो निर्दोष लोगों को जो जानबूझ करके दहशत का माहौल बनाने के लिए और इस तरह से व्यवस्था किए हैं कि वहाँ के लोग पलायन कर गए हैं, दूसरे जगह जाकर रहने के लिए मजबूर कर गए हैं, आप अपनी ताकत और अपनी दबंगता दिखा रहे हैं। ये दबंगताई ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। आप आज यही पब्लिक जो है, यही जनता जो है किसी को अर्श से फर्श पर पहुंचाती है और फर्श से अर्श पर पहुंचाती है। तो जनता समझ चुकी है, आपके क्रियाकलाप को जनता जान चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी एक इस व्यवस्था परिवर्तन में, जो इस सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, उसमें बहुजन समाज पार्टी बढ़ चढ़ कर आगे आएगी। और कोई भी, चाहे वह किसी भी संगठन का लोग हो, चाहे कोई भी हमारे क्षेत्र का कोई आम जनता हो, जिसको भी निर्दोष फंसाया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी, न्याय की लड़ाई लड़ेगी।